नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत समस्त वेद शास्त्रों का परिपक्व फल है। इसकी कथा रस का पान करने से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। भागवत सुनने की इच्छा होते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र हृदय में आ विराजते हैं। श्रीमद् भागवत थोड़ा सा भी सुनने का अवसर मिल जाए तो पापों का नाश कर अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। यदि सप्ताह श्रवण नियम पूर्वक किया जाए तो श्रोता निसंदेह इच्छित फल प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में विधि और नियमों का बहुत विस्तार से वर्णन है। मैंने अपनी अल्प बुद्धि से संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास किया है, जिससे मुख्य जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। पूरी वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर है, इसलिए प्रार्थना है कि ध्यान से सुने और लाभ उठाएं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, नारद जी अब सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। धन की आवश्यक व्यवस्था कर विद्वान ज्योतिष से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 माह श्रेष्ठ माने गए हैं। दूर दूर तक सप्ताह कथा आयोजन का समाचार और निमंत्रण भिजवाना चाहिए। कथा श्रवण किसी तीर्थ वन में या अपने घर पर भी किया जा सकता है। अच्छे बड़े मैदान में सुंदर पंडाल बनवाकर वक्ता के लिए श्रेष्ठ आसन की व्यवस्था करें, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। तरह तरह के दृष्टांत देकर सब चीजें समझा सकता हो। विवेकी और अत्यंत निष्प्रय हो। ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए वैसा ही विद्वान भी होना चाहिए। विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र की विधि विधान से पूजा करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो 12 अक्षर मंत्र का जप करते रहें। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3 पहर तक मध्यम स्वर से कथा बाँचें। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा को विश्राम दें। कथा श्रवण के लिए निराहार, अल्पाहार, फलाहार अथवा एक समय भोजन जैसा सुविधा से सध सके ऐसा नियम लेना चाहिए। जो पुरुष नियम से कथा सुने उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ भोजन, भाव दूषित पदार्थ, बासी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वे नियम पूर्वक कथा को सुने। जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक सप्ताह श्रवण से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि ये कथा समाप्त होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्टि पाकर तरुण हो गए। इससे नारद जी को भारी प्रसन्नता हुई। तभी वहाँ श्री सुखदेव जी पधारे।
सबने उनका बहुत अधिक सम्मान किया। उन्होंने श्रीमद्भागवत पुराण की महिमा बताई। श्री सुखदेव जी चर्चा कर ही रहे थे कि प्रहलाद जी, उद्धव जी, अर्जुन, बलि आदि के पार्षदों के साथ स्वयं भगवान वहाँ प्रकट हो गए। सबने भगवान का कीर्तन स्तवन किया। प्रसन्न होकर श्री भगवान ने वर मांगने को कहा। श्रोताओं ने कहा, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप अपने इन पार्षदों के साथ अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय भक्ति को सुखदेव जी ने उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। आशा है वीडियो में आपको आनंद आया होगा। कृपया लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।